बेटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया 3 फोर्सेस हैं। पहला फोर्स क्या है? √3, P। सेकंड फोर्स क्या है? P। और थर्ड फोर्स क्या है? ये किसी बॉडी पे एक्टिंग, मतलब एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट ए पॉइंट, ठीक है, ये लिखा हुआ ना, तो एक्टिंग एट ए पॉइंट लिखा हुआ है ना। तो पहली कंडीशन है, अगर बात समझो इस क्वेश्चन के लिए, एक्टिंग एट ए पॉइंट कहने से क्या मीनिंग निकल रही है कि फोर्स क्या होगा? कॉन्क्रीट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है? ये बेसिकली क्या क्रिएट कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहे हैं। अगर इक्विलिब्रियम का केस होगा बच्चा, एक कंडीशन आपको ये भी मिल गई इक्विलिब्रियम की, ठीक है। आगे जब पढ़ रहा है क्वेश्चन में, तो क्या लिख रहा है क्वेश्चन में कि फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री जो आपका एंगल बनेगा कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और फर्दर आगे क्या पूछ रहा है? सेकंड एंड थर्ड के बीच में एंगल बताओ, इनके बीच का एंगल पूछ रहा है, ठीक है। ओके, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, ऐसा नहीं है, मतलब एनालिटिकल अप्रोच है, ग्राफिकल अप्रोच है, ठीक है, और लामीज थ्योरम भी है, ठीक है। ओके, आप देखो बेस्ट वन पड़ता है लामीज मेरे को, ठीक है, बहुत 2 लाइन में आंसर निकल आएगा, 2-3 लाइन। हाँ, मगर ये है कि लामीज में आपको क्या है कि थोड़ा सा लॉजिक अच्छा होना चाहिए। अगर लॉजिक वीक पड़ेगा तो लामीज आपके लिए सुटेबल नहीं है। देखो जिनको लॉजिक कुछ नहीं लगाना, बहुत इजी वे में करना है, वो 3 फोर्सेस मांगे, ठीक है, 3 फोर्सेस ड्रॉ करें, एक के रेफरेंस से बाकी के एंगल ड्रॉ कर लें, एक को हॉरिजॉन्टल करें, तो सपोज चलो बता दोनों बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो पहले बेसिक सीख लेते हैं, नहीं सबसे सिंपल वाला, ठीक है। आप क्या करो, देखो आपको 3 फोर्स सिस्टम दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम में दिया है, कॉन्फ्लुएंसी कही हुई है, ठीक है। आपने क्या किया, कोई पहला फोर्स ड्रॉ कर लो। चलो पहला फोर्स आपने क्वेश्चन दिया हुआ है √3 टाइम्स P, आपने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, सेकंड फोर्स को क्या कह रहा है बच्चा? सेकंड फोर्स पहले फोर्स है 90 डिग्री पे है, देखो आप इसका हॉरिजॉन्टल कहां दिया हुआ है, तुम देखो इमेजिन कर लो, फोर्स सिस्टम क्या है, रिलेटिवली एक दूसरे से की पोजीशंस फिक्स रहनी चाहिए। अब एक को तुमने हॉरिजॉन्टल, एक को तुम किसी डायरेक्शन मान सकते हो, बट इजी फॉर कैलकुलेशन, इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग, हमको आसानी समझ में आए, तो इज फॉर अंडरस्टैंडिंग बेसिकली हमने क्या किया, एक को हॉरिजॉन्टल मान लिया और इसके 90 डिग्री पे हमने दूसरा फोर्स ड्रॉ कर दिया, कौन सा? P, ठीक है, ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ओके, अब देखो आपको जो हमने आपको स्टार्टिंग करवाए थे, मतलब डिस्कशन वाला जो सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई निकाले थे, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई, यहाँ पे क्या करते थे, ये समेशन ऑफ क्या करने से थी, P1 cos θ1 या Pn cos θ n कर दो इसको, n फोर्सेस हो अगर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, Pn sin θ n, और n कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, कितना तुम्हारा नंबर n से स्टार्ट होगा और बेसिकली i तक कर दो, इसे भी n को 1 से करके i तक कर दो। ये कंसेप्ट याद आ रहा है ना? जो मैं अभी क्या एनालिटिकल अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, इजीएस्ट वन है, ठीक है, मतलब इसमें एफर्ट नहीं है, तो कुछ सोचना नहीं है, सब कुछ मैथ देख लेगा इसमें जो भी आपकी हेल्प करेगा बेटा वो मैथ करेगा, ठीक है। ओके, अब तो यार थर्ड फोर्स को आप अगर तो ड्रॉ करो, देखो अभी आपको क्या है कि थर्ड फोर्स का एंगल इसके रिस्पेक्ट में मान लो, कुछ मान लो यार आपके इस हॉरिजॉन्टल से थर्ड फोर्स कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। थर्ड फोर्स हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो इससे कितना एंगल हो जाएगा? तो कहीं भी हो सकता है, मुझे अभी लोकेशन नहीं फिक्स कर दो, लोकेशन अगर फिक्स कर दे तो लामिज लगा दो, अगर मैं लोकेशन फिक्स कर देना हो तो लामिज लगा दो। ओके, बेस्ट वन है, क्योंकि अगर तुमने इतना सोच लिया तो जरूरत ही नहीं सब मैथमेटिक्स सॉल्व करने की। हम तो मैथमेटिक्स की हेल्प इसलिए ले रहे हैं जब तुम्हें थीटा को एनालाइज करने में दिक्कत आ रही है। और समझना समझो, देखो 2 फोर्सेस एक x में एक y में हो गया, ठीक है, 2 फोर्सेस एक x में एक y में हो गया है, तो तीसरा फोर्स कहाँ पे होगा इमेजिन करना, ठीक है। मैं बताता हूँ, तीसरा फोर्स सपोज दैट क्या सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, क्यों? सेकंड में तीसरा फोर्स क्यों नहीं होगा? कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। अनबैलेंस रहेगा, वेरी गुड। ये बच्चा क्या है, देखो जो आप अगर सेकंड क्वाड्रेंट मिलेंगे तो
उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लीजिए इसे बैलेंस कर दिया, बट वर्टिकल कैसे बैलेंस करो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे अगर आपने फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट पॉसिबल ही नहीं है। अरे थर्ड की बात नहीं कर रहा, हम फोर्थ की बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें भाई, अगर यहाँ पे ले लिए तो देखो फिर वर्टिकली तो बैलेंस हो जा रहा है, बट हॉरिजॉन्टली क्या है, अनबैलेंस हो जा रहा है। बात समझ रहे हो, आइडिया मिला सबको? नो, यस, कुछ दिक्कत बोलो। तो अब जब ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, फर्स्ट में तो कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, फर्स्ट में तो उम्मीद ही नहीं है यार, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, इसका तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और तुमने थर्ड फोर्थ भी सिर्फ लगा दिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बच्चा इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है, तो फर्स्ट नहीं हो सकता। तो मैं इस केस इतना सोचने के बाद आपको ये समझ में आ रहा कि थर्ड क्वाड्रेंट ही बच रहा है। अब इसमें तो नहीं सोचो तो लगाना मजबूरी है तुम्हारी, बाकी सोचो, देखो थर्ड क्वाड्रेंट तुमने फोर्थ लगा भी दिया, तो बेटा एक का क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल इसको बैलेंस कर लेगा, इसका वर्टिकल क्या है, इसको बैलेंस कर लेगा। तो कहने का डायग्राम अगर देखा जाए तो ये सही बन रहा है, बोलो, इतना क्लियर हुआ। अब देखो आगे चलते हैं, ठीक है। देखो अगर तुम्हें एनालिटिकल अप्रोच नहीं लगानी, अब तो अगर तुमने इतना अंडरस्टैंड कर लियो, तो चीज तुम गैस कर लिया कि हाँ सर इतना सोच पा रहे हैं, तो बच्चा फिर इस प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, फिर तो इसमें लामिज लगाओ। तुमने क्या करो, तुम क्या करो, अच्छा इस एंगल को अल्फा मान लो और इस एंगल क्या मान लो, मान लिए। अच्छा देखो यहाँ पे एक कंडीशन बन सकती है कि नहीं बन सकती, अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मोर देन 90 होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसा करते हैं मतलब देखो इस डायग्राम देख के समझ में आ रहा है अल्फा क्या है, 90 से बड़ा होना चाहिए, अगर 90 से छोटा हुआ तो क्या हुआ, इसमें चला जाएगा। अच्छा अल्फा क्या 180 से छोटा होना चाहिए, अगर 180 से क्या तो फोर्थ क्वाड्रेंट चला जाएगा, एग्री कर रहे हो, समझाया नहीं चाहिए अभी तुमको। अच्छा बीटा की बात की जाए अगर, तो बीटा भी सेम ऐसे कंडीशन है, बीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, देखो 90 से ज्यादा और 180 से कम, ये कंडीशन समझ पा रहे बेटा, अभी एक्सप्लेन भी किया है बट इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लग दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अगर तुमको ये दिक्कत नहीं आई ना तो फिर इसको लगा ही नहीं, फिर मतलब इतना मेहनत करेंगे नहीं हम, फिर तो हम सिर्फ लामिज लगा दें। तीन फोर्सेस हैं, देखो थ्री फोर्सेस हैं, थ्री फोर्सेस आफ्टर इट, तीनों क्या कॉन्करेंट है, तीनों में कॉन्करेंसी हो रही है, ठीक है, इनके बीच का एंगल मालूम है। अच्छा तीनों का नेचर भी सेम होना चाहिए, देखो लामिज लगाते हुए मतलब जब लिखते नहीं अलग से, कॉमन सेंस की बात है। देखो अगर लामिज लगा रहे हो तो बेटा तो तीनों का नेचर भी सेम है, तीनों पुश होंगे या पुल होंगे, तो यहाँ पे क्या पुल चल रहा है तीनों का, तीनों उस पॉइंट को पुल कर रहे हैं, देखो एक इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो तीनों का नेचर भी सेम है, तो कहते हैं अब लामिज लगा सकते हैं। तो लामिज लगाने का, लामिज की कंसेप्ट याद है क्या था, P by sin अल्फा, Q by sin बीटा, R by sin का। अब 1 by 1 मान लो, आपका मान लो P क्या है, √3 times P, या P से मान लो तो P से मान लो, P by, देखो ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कंफ्यूज मत होइए, ऐसा अल्फा यहाँ क्या मान क्या, तो P by sin बीटा, ठीक है, निकालना है, सेम √3p, अब इसका √3p ले लेते हैं, उसके क्या लेंगे, आप एक कौन सा फोर्स था, 2p फोर्स था ना, ये मैग्नीट्यूड तीसरा 2p होगा ना, 2p बाय sin 90, क्लियर, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। आओ बेटा उधर थोड़ा सा विजन नहीं ले रहे हो तो इधर या फिर चलो ये करा दूंगा, यहाँ पे दिख रहा है सबको लाइट रिफ्लेक्शन करी बच्चा है सर, थोड़ा सा इधर से तो इस तरफ कर दे तो क्या, तो इधर नहीं, इधर फोकस कर, उधर अगर रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगा देखो, तो बच्चा देखो उस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, हम 1 by 1 sin अल्फा sin बीटा, देखो आपको पूछ तो sin अल्फा रहा है बट हम क्या कर 1 by 1 दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है। तो sin अल्फा क्या हो जाएगा बताया फटाक से, sin अल्फा वैल्यू क्या होगी
देखो ना साइन अल्फा हो जाएगा साइन 91 रूट 3/2। देखो अच्छा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, वहां देखिए ध्यान से 1/2। देखो अल्फा की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 60 डिग्री पॉसिबल है, 120 डिग्री पॉसिबल है, और भी बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है। देखो साइन का पीरियोडिक क्या पीरियोडिसिटी क्या होती है 2 पाई, बट वो अपनी वैल्यू रिपीट्स करता है। मतलब अगर 1 की बात एक्सट्रीम वैल्यू ना की जाए तो हर 60 डिग्री पे, हाँ, और अगर साइन की बात ना की जाए तो देखो क्या कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ये साइन का हुआ ना, तो अगर रूट 3/2 की बात की जाए तो कहाँ मिलेगा, ये एंगल मिलेगा, ये एंगल मिलेगा, ये एंगल मिलेगा, ये एंगल मिलेगा। और अगर मैग्नीट्यूड की मतलब साइन की बात ना की जाए, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की तो यहाँ भी मिलेगा। तो तुम देखोगे हर 60 डिग्री पे मिलेगा, हर 60 डिग्री पे मिलेगा, नहीं तो सही है ना ये। यहाँ पे कितना था 60 पे आया, फिर फर्दर कितना आया 120 पे आया, मतलब 180 भी नहीं मिलेगा, सॉरी 180 भी नहीं मिलेगा, 180 जीरो होता है। ठीक है चलो ये सही है। अब अच्छा बोलो जोर सुनो हाँ ग्राफ बनाए हाँ वो इसमें पहले से बताया वो पहले 20 बीच में ये π/2 बच्चा, ये π/2 होगा ना, यहाँ पे इससे कम 60 हो गया मतलब ये 60 है, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 80 आएगा। और ठीक है, इतना हमको मैथ नहीं जाना, तो मैथ नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ये मैथ पार्ट है, बट हमारा मतलब करके तो हो गया। ठीक है, जब बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री या 150 डिग्री। अगर तुमने अल्फा बीटा के लिए पहले कंडीशन जनरेट कर ली थी यहाँ पे देखो, तो ये वैल्यू आप देख सकते हैं। अच्छा इसके आगे की वैल्यू लेना भी नहीं है, क्योंकि फिर वो खेल बन जाएगा वहीं पे। अगर 120 तुम ज्यादा लेके देखो तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, लेस देन 180 होना है, अब 180 से पहले नहीं आएगा। ठीक है, तो पूरा अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, आपसे यही पूछा गया था। ठीक है, आप देखो वैसे भी लगा सकते हैं मैथमेटिकल, बट थोड़ा सा लॉजिक लगाने के बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके डन, ठीक है।